जब एक मणिपुरी गर्ल जो कि कुकी ट्राइब की थी, वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पे टैग करती है, फिर से म्यांमार को बाहर कर देती है मणिपुर के लैंड एरिया। स्टेट पूरी तरह से बन गया 1972 में। नागा और कुकीज़ के बीच की लड़ाई अब मैतीज और कुकी की बात है और अमित शाह वहाँ पर गए। मणिपुर दुनिया की नज़र में सबसे पहली बार जुलाई 2023 में आया, जब एक मणिपुरी गर्ल जो कि कुकी ट्राइब की थी, वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वीडियो में दिखाया गया था कि लड़की के पीछे बहुत सारे लोग जो कि अलग ट्राइब के थे, वो उसके पीछे चल रहे हैं और उसके साथ टॉर्चर वगैरह हुआ था। तो ये वीडियो जैसे ही देश में फैली, वैसे ही देश में मणिपुर का नाम वायरल हो गया और लोग सवाल करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इंटरनेट बंद होने के कारण ज़्यादा जानकारी लोगों को मिल नहीं पा रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये दो ट्राइब के बारे में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले था ये कि मणिपुर का लोकेशन हम लोग जान लेते हैं कि मणिपुर पहले वहाँ पे नागाज़ ट्राइब रहते थे। नागा ट्राइब अपना एरिया एक्सपेंड करने के चक्कर में म्यांमार, जो कि बर्मा नाम था पहले, उसको कैप्चर कर लेते हैं पूरा। फिर बाकी थोड़े दिनों बाद बर्मा में एक यूनिटी बनती है और फिर से मणिपुर पे कैप्चर हो जाता है। तो जब मणिपुर पे कैप्चर हुआ था तो सब जो नागा ट्राइब थे वो नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह में भाग गए थे। तो अभी भी आप लोग देखोगे कि उधर भी अभी इन लोगों का जो मणिपुर था, अब उसमें अलग अलग ट्राइब भी आ चुके थे, जो कि म्यांमार से भी शिफ्ट हो चुके थे और बाकी अलग अलग जगह से शिफ्ट हो चुके थे। तो जैसे कि मणिपुर का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर में एक प्लेन वैली है, वहाँ पे मैतीस ग्रुप रहते हैं, मैतीस ट्राइब, और इधर साइड में रहते हैं नागास और इधर रहते हैं कुकी ट्राइब। तो हुआ ये कि जब वो कैप्चर कर लिए थे पूरा म्यांमार, तब इन्होंने हेल्प मांगी थी ब्रिटिश से। ब्रिटिश सरकार जो कि इंडिया में उस समय रूल कर रही थी 1880-1890 के समय। तो जब उधर से एंग्लो वार स्टार्ट होता है, एंग्लो कुकी वार उसको नाम देते हैं हम लोग। तो जब ब्रिटिश अटैक करती है, फिर से म्यांमार को बाहर कर देती है मणिपुर के लैंड एरिया से, फिर ब्रिटिश क्या करती है कि प्रिंसली स्टेट स्थापित कर देती है वहाँ पे। तो प्रिंसली स्टेट स्थापित हो जाता है। अब प्रिंसली स्टेट में राजा तो वही रहता है, लेकिन ब्रिटिश के पास कम्युनिकेशंस और टैक्स वगैरह लेना और राजा को खुद की मर्ज़ी से काम करवाना, ये सब रहता है करना। चूँकि वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी थे वैलीज़ में, तो वहाँ से ब्रिटिश ने काफ़ी पैसा कमाया था। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मणिपुर इंडिया से मिल भी सकता था और खुद प्रिंसली स्टेट बन के भी रह सकता था। तो इंडिया ने उस बोध चंद्र को, जो उस समय के हाउस अरेस्ट करके उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया पेपर। तो अब वो इंडिया का यूनियन टेरिटरी की तरह एक्ट करने लगा। 1956 में यूनियन टेरिटरी की तरह एक्ट करने लगा था। 1949 में साइन किया था उन्होंने, बोध चंद्र जी ने। तो उसके बाद हुआ यूँ कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा, इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब के द्वारा वहाँ पे एक कमिश्नर दिया जाता था, वो रूल करते थे। शेड्यूल स्टेट टाइप में मणिपुर को रखा गया था, जहाँ अजमेर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य और भी थे। शेड्यूल ए में गवर्नर रूल करते थे, शेड्यूल सी में कमीशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे वो। जब ये स्टेट पूरी तरह से बन गया 1972 में ये मणिपुर, तब वहाँ से उस समय से रेगुलर इलेक्शन होने लगे। तभी से वहाँ के जो रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस रही। तो कांग्रेस वहाँ से ये सब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको इग्नोर करके वहाँ से जो अच्छे अनाज या सरप्लस जो भी होते थे वो वहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे। नागा और कुकीज़ के बीच की लड़ाई अब मैतीज और कुकी की बन गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैतीज जो थे वो अब डिमांड करने लगे थे इंडियन गवर्नमेंट से कि उन्हें शेड्यूल कास्ट में दर्जा दिया जाए। बात ये था कि मैतीज जो थी वो हिंदू फॉलोअर ज़्यादा थी, मतलब हिंदुइज़्म फॉलो करती थी, और जो नागा और कुकीज़ थे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी। क्रिश्चियनिटी जब आई थी, जब वो हेल्प मांगी थी मणिपुर म्यांमार को बाहर करने के लिए मणिपुर से, तब क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फैलाया गया था। जो ब्रिटिश थे उसके मिशनरी। लड़ाई मैतीज और कुकी के बीच में है। अब इसे समझते हैं। मैतीज और कुकीज़ बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब दर्जा ना मिलना चाहिए क्योंकि वो प्लेन लैंड में रहते हैं, और कुकीज़ खुद तो मतलब है ही क्योंकि वो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, हिली एरिया में। ये जो जोग्राफिकल एरिया था, जो मैतीज जो प्लेन लैंड पे रहते थे, वहाँ पे राइस ज़्यादा उत्पादन कर लेते थे और ये नागा और कुकीज़ उतना नहीं कर पाते थे।
अब उसके बाद बात आता है जब रूलिंग पार्टी में हमारी सरकार बीजेपी की आई। 2017 में एन बीरेन सिंह जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी से मिलकर वहाँ बीजेपी की सरकार बना देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वो भुखमरी के कारण भी हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो अनाज होता है वो सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, पूरे इंडिया में बांट दिया जाता है और यहाँ के लोग उसका अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये भी कारण बताया, और मैथीज़ और कुकीज़ के बीच में वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं और वो खुद मैथीज़ हैं, तो लोग उन्हें समझते हैं कि वो मैथीज़ की तरफ बोल रहे हैं, एक साइड ले रहे हैं। और ये मैथीज़ और कुकीज़ जो लड़ाई कर रहे हैं उसे रोकने का बहुत प्रयास किया गया है बीजेपी के द्वारा भी, बट हाल ही में वहाँ पे अमित शाह भी गए थे और अमित शाह वहाँ पे गए और बोले कि मामला सुलझ गया है, लेकिन फिर से वहाँ पे वॉर हो जाता है। यहाँ पे प्लांटेशन होती है, ड्रग्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो हिलीज़ एरिया हैं उधर से एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि नागा और कुकीज़ जो हिली एरिया में ज़्यादा है। 39% पॉपुलेशन नागा और कुकीज़ का है, जो कि 90% लैंड नहीं कह सकते हैं, उसको हिल एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर से वो म्यांमार वगैरह एक ट्रायंगल है, वो उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है क्या ये ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स ओपियम की खेती की जाती है मणिपुर में। वहाँ पे लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट जो इंडिया की जाती है वहाँ पे आर्मीज़ उसको एंट्री भी नहीं करने देते उधर, और फिर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे रोकने का क्या विचार करना चाहिए? अभी इंडियन गवर्नमेंट उतना रोल उधर जाती नहीं है, उधर इलेक्शन के समय सिर्फ थोड़ा सा बात निकालेगी और उधर बस वोटिंग के लिए और एक राज्य अपना फिक्स करने के लिए बस रखी हुई है, उस पर काम ज़्यादा नहीं कर रही है।